आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर में दशहरा उत्सव की झलक। बस्तर में देश भर के बाद दशहरा मनाया जाता है और इसकी अपनी ही खास अहमियत है। आपको बता दें कि आदिवासी बहुल इलाके बस्तर में दशहरा क्यों खास है, ये जानने के लिए आपको इस रिपोर्ट को देखना होगा। पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते झूमते लोग, माई की हर तरफ उत्साह का माहौल। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ में बस्तर के दशहरा उत्सव की हैं। बस्तर में विजयादशमी के बाद दशहरे का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान सबसे खास है रथ परिक्रमा, जिसमें स्थानीय माड़िया जाति के लोग और राज परिवार के सदस्य भाग लेते हैं। चले आ रही ये परंपरा के अनुसार रथ को चोरी करके किले पालिया यहाँ पर लाए हैं कुमड़ा कोट में, और जैसे कि हम देख रहे हैं रथ मेरे पीछे खड़ा है और उसके आगे जाएंगे कि हम राजा महाराज इस समय नया खानी का त्योहार है, उनका राजा कुमड़ा पुलिया राजा के नाम से जानते हैं, जो अभी वो इस समय शायद उनका कार्यक्रम खत्म हो रहा है और वापस यहाँ पर दंतेश्वरी माई का छत्र को रथासूर करेंगे। उसके बाद राजा महाराज आगे की ओर निकलेंगे, उसके पीछे पीछे किले पालिया इस रथ को धीरे धीरे करके खींचते हुए राजमहल परिसर तक ले जाएंगे। बस्तर दशहरा उत्सव में इलाके के हर समुदाय के लोग शरीक होते हैं, लेकिन परंपरा के मुताबिक इसमें माड़िया जाति के लोग छूट जाते हैं तो वो नाराज होकर राजमहल से रथ को चुरा ले जाते हैं। इसके बाद राजा उनके पास आते हैं, उनके साथ नवाखानी की रस्म पूरी करते हैं और फिर सभी मिलकर रथ को वापस राजमहल ले जाते हैं। राजा के द्वारा यहाँ पे नया खाया जाता है और हम लोग की श्रद्धा है जो हमें यहाँ पे देखने आते हैं। यहाँ पे माई जी के जो छत्र आते हैं, वहाँ पे मतलब हमारी जो मनोकामना है हम मांगते हैं वो पूरी होती है। और 75 दिन का ये दशहरा होता है बस्तर में, जो कि बहुत ही लोकप्रिय है। बस्तर दशहरे का प्रमुख आकर्षण ये रथ है, जिस पर माता दंतेश्वरी का छत्र रखा जाता है। लेकिन भगवान राम की पूजा के बिना रथ की परिक्रमा शुरू नहीं होती है। बस्तर में दशहरे का ये उत्सव सत्ता और जनता के बीच सदियों से चले आ रहे तालमेल और आपसी मेलजोल का प्रतीक है। वर्तमान में भी ये उत्सव जनता और सरकार के बीच समन्वय का संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भक्ति और संस्कृति का अनूठा संगम दिखाते हैं। यहाँ तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की अच्छी सेहत के लिए विशेष प्रार्थना की गई और इस खास सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए देश विदेश से बौद्ध अनुयायी धर्मशाला पहुंचे हैं और अपने आराध्य भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने अपनी अर्जी लगा रहे हैं। ये उत्साह, ये उमंग, ये आस्था, ये भक्ति, ये रंग। तस्वीरें हिमाचल के मैक्लोडगंज की हैं। यहाँ इन दिनों दुनिया भर से आए बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों ने विशेष प्रार्थना की। अपने आराध्य भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े ये श्रद्धालु तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की लंबी उम्र के लिए कामना कर रहे हैं। इस खास सांस्कृतिक आयोजन के लिए तिब्बत समेत दुनिया भर से बौद्ध अनुयायी धर्मशाला पहुंचे हैं और अपने आराध्य के लिए अमृत आशीर्वाद पाने के लिए बादल पाठ कर रहे हैं। Joining today also joining with the long line of Mr. Dalai Lama. Then also we also bring some donation, come in here and sharing, pray for the world, living with peaceful, with healthy and happiness. बौद्ध धर्म के अनुयायियों के साथ साथ बौद्ध डायलेक्टिक संस्थान के छात्र और कर्मचारी भी इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में रंग बिखेरते नजर आए। We believe that it is a very auspicious day because we got the opportunity to offer long life puja for His Holiness, because His Holiness' health is not, it wasn't good
for a few days, but luckily today he's on his health and he's everything. I think is very wonderful. धर्मशाला में बौद्ध अनुयायियों का ये सैलाब तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की अच्छी सेहत की कामना के लिए उमड़ा है, जिसमें तिब्बती और भारतीय संस्कृति का अद्भुत समागम नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारा देश जितना विशाल है उतनी ही विराट हमारी संस्कृति है और हमारे तीज त्योहार इस संस्कृति को और समृद्ध बनाते हैं। उत्तर से दक्षिण तक उत्सव का ये उल्लास अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। उत्तर भारत के रंग तो आपने देख लिए, अब आपको लिए चलते हैं दक्षिण में। क्यों गीतिका? बिल्कुल अदिति, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में नवरात्रि की समाप्ति पर अनोखी परंपरा देखने को मिलती है। दरअसल यहाँ 11 अम्मान सपारा जुलूस भव्य तरीके से निकाला गया। इस जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल भी हुए।